प्रिय मित्रों एवं ज्ञान प्रेमी साथियों, आप सबका फिर से इस YouTube चैनल पर स्वागत है, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी की शब्द संपदा अर्थात समानार्थी शब्दों पर, और किस तरह से हम समानार्थी शब्द बनाते हैं और किस तरह से हम उन्हें सीखते चलते हैं। एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, भाषा विज्ञान की प्रक्रिया है, उसके तरीके से हम इस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में सूर्य से संबंधित समानार्थी शब्द देखे और फिर सूर्य के समानार्थी शब्दों से हमने सूर्य के पुत्रों के समानार्थी शब्द बनाए, और आज हम लोग सूर्य के ही समानार्थी शब्द से सूर्य की पुत्री यमुना कहलाती है, यमुना नदी को सूर्य की पुत्री कहा गया है, तो हम लोग यमुना नदी के समानार्थी शब्द बनाएंगे सूर्य के समानार्थी शब्दों से। तो देखिए, हम थोड़ा सा वर्क करते हैं। यमुना के समानार्थी शब्द बनाने से पहले किन शब्दों पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, हमने सूर्य के समानार्थी शब्दों में कुछ शब्द जो अभी प्रयोग करने हैं उन्हें एक बार दोहरा लेना है। जैसे सूर्य को हमने भानु कहा, सूर्य के लिए एक शब्द आया हंस, सूर्य के लिए रवि शब्द आया, अर्क एक अनेकार्थी शब्द था जिसका एक अर्थ सूर्य होता है। इस तरीके से हमने पिछले लेक्चर में सूर्य के समानार्थी शब्द देखे थे, बहुत से शब्दों पर हमारी चर्चा हुई थी। अब हम यमुना के समानार्थी शब्द बनाएं, इससे पहले आप अपनी कॉपी में एक कॉलम बना लें जिसके एक हिस्से में आप पुत्र के समानार्थी शब्दों को लिखें और दूसरे हिस्सों में आप पुत्री के समानार्थी शब्दों को लिख लें। जिसका जन्म मुझसे हुआ वो मेरा आत्मज है। आत्म में ज शब्द जुड़ेगा, क्या शब्द बनेगा? आत्मज। आत्मज का अर्थ होता है पुत्र, और इसी से बनेगा फिर आत्मजा। आत्मजा का अर्थ होगा पुत्री। तनय का अर्थ होता है पुत्र, तनया का अर्थ हो जाता है पुत्री। तनुज का अर्थ होता है पुत्र, तनुजा का अर्थ हो जाता है पुत्री। और देखिए, नंदन का अर्थ होता है पुत्र, नंदनी का अर्थ होता है पुत्री। सुत का अर्थ होता है पुत्र और सुता का अर्थ हो जाता है पुत्री। इसके अतिरिक्त पुत्री के लिए दुहिता शब्द भी प्रयुक्त होता है, याद रखें। दुहिता, ये पीएससी मुख्य परीक्षा में आया भी है। दुहिता वैदिक काल में बड़ी पुत्री को कहा जाता था, क्योंकि अतिथि के आगमन पर वो उसके लिए दूध दुहकर लाती थी। तो आत्मज पुत्र, आत्मजा पुत्री, तनय पुत्र, तनया पुत्री, तनुज पुत्र, तनुजा पुत्री, नंदन पुत्र, नंदनी पुत्री, सुत पुत्र, सुता पुत्री, दुहिता पुत्री। तो हम पुत्री के समानार्थी शब्दों को सूर्य के साथ जोड़ेंगे, सूर्य के कुछ समानार्थी शब्दों में, और उससे यमुना के समानार्थी शब्द बनेंगे। तो सूर्य के कौन कौन से समानार्थी शब्द अभी हम ले रहे हैं? भानु, हंस, रवि, अर्क, और एक शब्द और था पिछले लेक्चर में आया था तरणी। तरणी का अर्थ भी सूर्य होता है। तो इन शब्दों को हम प्रयोग में लाएंगे और इन शब्दों के माध्यम से हम सूर्य से यमुना के समानार्थी शब्दों की एक श्रृंखला बनाएंगे। तो चर्चा प्रारंभ करते हैं। आप शीर्षक डालें यमुना। सूर्य से यमुना के हमें समानार्थी शब्दों पर विचार करना है। किस तरह से बनेगा देखिए। रवि की पुत्री होने के कारण यमुना कहलाएगी
रवि तनया। सूर्य की पुत्री, रवि अर्थात सूर्य और तनया का अर्थ पुत्री। सूर्य की पुत्री होने के कारण यमुना कहलाएगी सूर्य सुता। सुता का अर्थ पुत्री, सूर्य पुत्री। सूर्य तनया, हम केवल सूर्य और पुत्री के समानार्थी शब्दों को आपस में मिला रहे हैं। सूर्य सुता, सूर्य तनया, रवि तनया, सूर्य पुत्री, अर्क सुता। अर्क का अर्थ भी सूर्य है और सुता का अर्थ पुत्री होता है, तो अर्क सुता, अर्क तनया। रवि में यदि हम नंदनी शब्द को जोड़ेंगे, रवि नंदनी, आप इस तरह से शब्दों की पूरी सूची बना सकते हैं। ये सब यमुना के समानार्थी शब्द बनते जा रहे हैं सूर्य से। सूर्य को भानु कहते हैं और इसमें जा शब्द जुड़ेगा, भानु से एक शब्द बन जाएगा भानुजा। भानुजा का मतलब सूर्य की पुत्री यमुना। सूर्य को हंस कहते हैं, तो देखिए सूर्य के हंस शब्द से यमुना के समानार्थी शब्द बनेंगे हंसजा, हंस नंदिनी। ये सब यमुना के समानार्थी शब्द हैं। हंसजा, हंस नंदिनी, हंस तनया, ये यमुना के समानार्थी शब्द हैं। हंस का अर्थ जिसमें सूर्य हो रहा है, और एक शब्द बनेगा हंस सुता। तो जो साहित्य प्रेमी हैं उन लोगों ने इन शब्दों को कभी ना कभी सुना होगा। जैसे सूरदास अपनी रचना में लिखते हैं, कृष्ण याद करते हैं जब यमुना के किनारे को, यमुना का तट, तो वो बोलते हैं उद्धव से, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की कोमल कगरी और द्रुमन की छाही। तो यमुना के किनारे पे कृष्ण खेलते हुए बड़े हुए थे, और जब वो चले गए थे मथुरा तो उन्हें यमुना की याद आ रही थी, और वो कहते हैं कि उद्धव, मैं हंस सुता का किनारा भूल नहीं पा रहा हूं। और वहां पर हंस सुता का अर्थ यमुना। याद रखेंगे साथियों, हंसजा का अर्थ यमुना होता है, हंस नंदिनी का अर्थ यमुना होता है, हंस वाहिनी का अर्थ सरस्वती होता है। इसी तरह से यमुना के समानार्थी शब्दों में एक और शब्द आता है तरणी तनुजा। देखिए यमुना के लिए शब्द प्रयुक्त होगा। यह शब्द भी दो शब्दों से बना है। एक शब्द है तरणी और दूसरा शब्द है तनुजा। तरणी तनुजा, ये किसका समानार्थी बन रहा है? यमुना का। तरणी का अर्थ सूर्य और तनुजा का अर्थ यमुना। अनुप्रास अलंकार का आपने एक प्रसिद्ध उदाहरण सुना होगा। कौन सा उदाहरण है? तरणी तनुजा, तट तमाल तरुवर बहु छाए। ऐसा आपने कभी पढ़ा होगा। अब इस कविता का अर्थ आप समझें। तरणी तनुजा तट, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस कविता में देखिए तरणी तनुजा का अर्थ हो रहा है यमुना, यमुना के किनारे। तमाल का मतलब होता है चंदन और तरुवर का मतलब होता है वृक्ष। यमुना के किनारे बहुत सारे चंदन के वृक्ष थे। सरल सा अर्थ है, पर उसे काव्यात्मक तरीके से प्रस्तुत कर दिया गया, तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देने वाली कविता बन गई थी। यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है। कलिंद पर्वत से निकलने के कारण यमुना कालिंदी कहलाती है। यमुना को कृष्णा कहा जाता है। कृष्ण की अनन्य भक्त है यमुना। जब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर जा रहे थे, यमुना पार कर रहे थे, तो यमुना नदी का जल तब तक ऊपर बढ़ते रहता है, ऐसी पौराणिक कथा है कि तब तक ऊपर बढ़ता है जब तक कृष्ण के पैर
से वो स्पर्श नहीं कर लेती। तो कृष्णा यमुना को कहा गया और कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया, द्रौपदी भी कृष्णा कहलाई। तो कृष्णा कालिंदी, तरणि तनुजा, रवि नंदनी, अर्क सुता, सूर्य सुता, सूर्य पुत्री, ये सब किसके समानार्थी बनते जा रहे हैं? यमुना के। और आपने यदि सूर्य के समानार्थी शब्दों को सीखा, पुत्री के समानार्थी शब्दों को सीखा, तो दोनों शब्दों के मेल कराने से आप यमुना के समानार्थी शब्द बना रहे हैं। इसी तरह के अन्य प्रयोग भी हम कर सकते हैं। कैसे करते हैं अन्य प्रयोग? देखिए, जैसे लक्ष्मी माता के लिए, लक्ष्मी माता सिंधु की बेटी है, सिंधु का अर्थ होता है समुद्र, इसलिए लक्ष्मी माता को सिंधुजा कहा जाता है। सिंधु की पुत्री होने के कारण लक्ष्मी माता को सिंधु सुता कहा जाता है। दीपावली के समय आप आरती भी गाते होंगे, आरती सिंधु सुता की कीजय, तो सिंधु सुता का मतलब हो रहा है लक्ष्मी। सिंधुजा, सिंधु सुता, समुद्र तनया, तो जैसे यमुना के समानार्थी बन रहे थे, उसी प्रकार से किसके समानार्थी शब्द बन जाते हैं? इन शब्दों को हम जब देखते हैं तो ये लक्ष्मी माता के समानार्थी शब्द बन जाते हैं। तो एक नदी पर अभी हमने चर्चा की, यमुना नदी पर, बिल्कुल वैसे ही हमारा भाषा ज्ञान हमें बढ़ाना है। गंगा नदी से संबंधित समानार्थी शब्द भी परीक्षा में आते हैं। तो अब हम लोग अगली चर्चा करते हैं गंगा पर। तो गंगा देवों की नदी है, देवलोक की नदी है, इसलिए जब हम गंगा के समानार्थी शब्द को देखेंगे तो हमें देवताओं के लिए प्रयुक्त एक शब्द दिमाग में बैठाना है। वह शब्द है, देवता कहलाते हैं सूर्य। और एक और काम हमें कर लेना है, हमें नदी के कई समानार्थी शब्दों पर भी अपना ज्ञान बढ़ा लेना है। अब हम देखते हैं कि नदी के कौन कौन से समानार्थी शब्द होते हैं। तो देखिए, नदी के कौन कौन से समानार्थी शब्द हमें ज्ञात होना चाहिए। नदी को हम किन किन नामों से जानते हैं? नदी को कहते हैं तटनी, नदी को कहते हैं तरंगिणी, नदी को कहते हैं निर्झरणी, नदी को कहा जाता है अपगा, नदी कहलाती है सरिता, नदी को कहते हैं सलीला। नदी के और भी कई समानार्थी शब्द हैं, कूलंकसा। आप इन शब्दों को पढ़िए, देखिए, समझिए। जहां भी आपको संशय की स्थिति बनेगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके सुझावों पर आगे के वीडियो निर्भर भी करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपनी राय देते जाएं, ताकि हम भविष्य में आपकी कठिनाइयों के आधार पर अन्य वीडियो बना सकें। और फिर जैसे ही हम इन पर्यायवाची शब्दों को सीखेंगे, देखेंगे कि हम उनसे परीक्षाओं के प्रश्न कैसे हल कर पाते हैं। आप इन्हें इसलिए लगातार याद करते चलिए। अब देखिए, गंगा देवों की नदी है, इसलिए क्या होगा? देवधन अपगा, अपगा का अर्थ नदी और देव का अर्थ देवता, इसलिए गंगा कहलाएगी देवापगा। किन दो शब्दों के मिलने से बना? देवधन अपगा, देव का अर्थ देवता, अपगा का अर्थ नदी। संस्कृत में भगवान शिव की प्रशंसा में आता है, यस्यांकेच विभात भूधर सुता देवापगा मस्तके। तो किनके मस्तक पर देवापगा है? भगवान शिव के। और देवापगा का मतलब क्या है? गंगा। गंगा देवताओं की नदी है, इसलिए गंगा कहलाएगी सुरसरिता। यदि हम सुरसरिता को थोड़ा संक्षिप्त कर दें तो गंगा कहलाएगी सुरसरी। स्पष्ट हो रहा है आपको कॉन्सेप्ट? सुरसरिता देवताओं की नदी, सुरसरी देव नदी।
आकाश में भी गंगा है, मंदाकिनी के नाम से, नभो नदी, गैलेक्सी कहेंगे, आप समझते रहिएगा अपने अपने तरीके से। धरती पे यदि हम ज्योग्राफी की दुनिया में आएंगे तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम गंगा है। गंगा का एक नाम मंदाकिनी है, तो गंगा को मंदाकिनी कहते हैं, नभो नदी कहते हैं। गंगा त्रिपथगा कहलाती है, त्रिपथगा, गंगा को त्रिपथगा कहा जाता है। नभो नदी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, अलकनंदा, ये सब गंगा नदी के नाम हैं। जनहू ऋषि के नाम पे गंगा नदी का नाम है जाह्नवी। याद रखें, जाह्नवी लिखने का तरीका ह आधा है, न पूरा है। और यदि हम संयुक्त रूप से लिखते हैं, देखिए व्यंजनों को, इस पर भी हम शुद्ध शब्द शुद्धि में चर्चा करेंगे, तो जाह्नवी इस तरह से लिखा जाएगा, चर्चा करेंगे। अलकनंदा, जाह्नवी, भागीरथी, भगीरथ के नाम से भागीरथी, ये सब गंगा के नाम हैं। ओके, साथ ही देखिए गंगा नदी मनुष्यों के पाप को धोती है, करे पत्थर को ये पावन, ये निर्मल नीर गंगा का आपने सुना ही होगा। तो गंगा पाप को धोती है, धोने के लिए शुद्ध शब्द है प्रक्षालन, पाप को धोने वाली है गंगा, इसलिए पाप प्रक्षालिका कहलाएगी। यही शब्द बिगड़ करके आप देखे होंगे हिंदी की किताबों में पाप छालिका के रूप में आता है। तो आप देखिए आपके काम क्या क्या हो गए आज के इस संक्षिप्त से वीडियो से। आपने यमुना के समानार्थी शब्द देखे, आपने गंगा नदी के समानार्थी शब्द देखे, और आपने नदी के समानार्थी शब्द देखे, तटनी, तरंगणी, निर्झरणी, अपगा, सरिता, सलीला, कूलंकसा, ये सब किसके समानार्थी हैं? नदी के समानार्थी हैं। कूलंकसा में कूल शब्द है, कूल का अर्थ होता है किनारा, इससे मिलता जुलता समुच्चारित शब्द बनता है कुल। कुल का अर्थ होता है वंश, खानदान। और एक और शब्द आप याद रखें, दुकूल, दुकूल का अर्थ होता है वस्त्र। तो इस तरह से शब्दों के माध्यम से शब्द बनते जा रहे हैं और आपका शब्द ज्ञान सहजता पूर्वक बढ़ते जा रहा है। शब्दों की यह यात्रा अगले वीडियो में भी जारी रहेगी। फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, ध्यान दें, पढ़ाई पर आपका ध्यान बना रहे और उज्जवल भविष्य की आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।